स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 9th और मैट्रिक फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। चैप्टर नंबर 8 का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है वर्क। वर्क का मतलब ये है काम। व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव थ्रू द सम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो इस वर्क को हम ऐसे समझा सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा है, अगर हम आपको चाह रहे हैं कि भाई आप इसको लगाएं फोर्स, क्या लगाएं, आप लगाएंगे फोर्स। तो जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे की तरफ अलोंग द फोर्स, यानी जहाँ से आप फोर्स लगाएंगे वहाँ से ये मूव करेगा। तो ये मूव तो करेगा, तो इसका मतलब ये आपने क्या किया, इसका मतलब ये आपने वर्क किया। तो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दूसरे पॉइंट पे ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं। एक तो डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, ये आप फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी आप जितना फोर्स लगाओगे उस फोर्स लगाने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, उस दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वो डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा किस पे, वर्क के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस ब्लॉक को 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो आप मुझे बताएं उसने कितना वर्क किया। तो आप कहोगे सर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जितना हमारे पास जवाब आएगा तो उसने उतना वर्क किया। आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क बराबर है एफ एन टू टी। एफ एन टू टी का मतलब है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम इस डॉट को हटाएंगे तो ये हम कास थीटा लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला, एक तो ये होगा, एक फार्मूला हमारे ये होगा। अगर हमें एंगल गिवन नहीं होगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास एंगल गिवन होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो वर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। अब याद रखना ये न्यूटन मीटर किसके बराबर है, ये न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर है। न्यूटन मीटर किसके बराबर है, ये न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर है। अब आपसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम वर्क कहाँ से होगा, मिनिमम वर्क कहाँ से होगा, ज़ीरो वर्क कहाँ से होगा। ये अभी हम आपको बताएंगे कि ये मिनिमम वर्क कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, वो अब हम आपको बताएंगे। याद रखना मैक्सिमम वर्क तब हो सकता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाएं एक डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन में वर्क डन, उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या करें, मूव करें। यानी उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मतलब ये है कि आपका जितना फोर्स होगा वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना आप फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, जितना सीधा जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपका वर्क डन मैक्सिमम भी है और आपका वर्क डन पॉजिटिव भी है। दूसरी बात करते हैं वर्क कैन डन मैक्सिमम देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज 0। तो दूसरी बात यह होगी कि मैक्सिमम वर्क तब हो सकता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो, 0। यहाँ पे देखें एंगल 0 तब होगी जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, जब दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होगा। फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऐसे है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगी, ये जो दरमियान वाली एंगल होगी उसको हम कहेंगे थीटा। अब थीटा बराबर होगी 0 पे। यहाँ पे हम बात करें W बराबर है एफ एन टू डी। एफ इस डॉट को हटाएंगे तो हम लिखेंगे एफ डी कास थीटा। अब कास थीटा 0 है, कास थीटा 0 है तो इसका मतलब ये है कि कास 0 का जो वैल्यू है, कास 0 का जो वैल्यू है वो 1 है। अब ये जो 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जवाब कुछ ना कुछ मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब ये है वर्क डन मैक्सिमम तब हो सकता है या तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करे। नंबर 2 बात यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगी वो 0 होगी, तब ये वर्क मैक्सिमम हो सकता है। अब ठीक है, ये तो मैक्सिमम की बात हो गई। अब मिनिमम की बात करते हैं, वर्क मिनिमम कब होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम वर्क तब होगा, ये हमारे पास ब्लॉक पड़ा है, इस ब्लॉक को एक फोर्स लग रहा है इस साइड पे। फोर्स इस साइड पे हम लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, यानी ऐसे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स हम एक जगह से लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट दूसरी जगह से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फोर्स है, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एफ और डी, यहाँ पे देखें इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो कौन सी होगी? वो एंगल होगी 90। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वर्क कैन डन मिनिमम देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90। वर्क तब ज़ीरो होगा, तब मिनिमम होगा जब क्या होगा? जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होगी? एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होगी वो 90 होगी। हम उसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वर्क डन ज़ीरो होगा या तो मिनिमम होगा। यहाँ पे देखें 90 कैसे होगा, यहाँ पे हम आपको प्रूव करके भी बता रहे हैं। यहाँ से वर्क का हमारे पास फार्मूला एफ एन टू डी, डाट को हम हटाएंगे तो हम कास थीटा लगाएंगे, एफ डी कास थीटा। अब कास थीटा हमारे पास 90 है, कास 90 का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है ये है देन वर्क विल बिकम 0। तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। याद रखना दूसरी बात तो हम कह रहे हैं आपके साथ नोट करके बात करें, इन क्लोज्ड पाथ वर्क ऑलवेज विल बी 0। किसी क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा ये बात अभी हम आपको बताएंगे कि वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ में 0 क्यों होगा। यहाँ पे देखें, अगर ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का हम क्या देखना चाहते हैं? इस पार्टिकल का हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो इस पार्टिकल को जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ऐसे। अब ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। इस दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो 90 होगी। जब एंगल 90 बनेगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ तक ये हमारा छोटा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इस टॉपिक के बारे में हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं कि न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम कैसे फेस करेंगे। तो ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखना ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल मौजूद है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विथ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 20 मीटर, यानी बॉडी जो डिस्प्लेस होगी वो 20 मीटर डिस्प्लेस होगी। हमें बताना क्या है? हमें वर्क बताना है। तो याद रखना इसकी हम इंग्लिश पढ़ के हम इसकी निकालेंगे डेटा में हमारे पास फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, डिस्टेंस 20 मीटर, थीटा एंगल गिवन है 45, वर्क का फार्मूला हमारे पास है W बराबर एफ एन टू डी। अब इस डाट को हटाएंगे तो हम कास थीटा लगाएंगे क्योंकि हमें एंगल गिवन है। अगर ना गिवन होती तो हम डाट पे डायरेक्ट निकाल के हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या है? 100 है, डी हमारे पास क्या है? 20 है, कास थीटा यानी 45 है एंगल हमारे पास। याद रखना इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा खुद। कास 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, कास 40 का वैल्यू कितना है, कास 45 का, साइन 35, यानी एंगल्स का वैल्यू आपको याद रखना होगा। जो आपकी बुक में भी लिखे हैं वो आप उसको अच्छे तरीके से देख लेना। यानी इस 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ये हो जाएंगे 2000। अब ये कास 45 का वैल्यू है 0.707, ये कास 45 का वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो ये वाला जवाब होगा। अब जो यूनिट होगा इसका वर्क का जो यूनिट होगा वो होगा जूल। ऐसा है सिस्टम में। तो यहाँ तक ये हमारा छोटा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 जो होगा चैप्टर नंबर 8 का, वो उसका नाम है पावर। तो वो दूसरा हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये वीडियो तवील हो जाती है तो बच्चों को दिखने में कुछ मुश्किलात पेश आती है, तो इसलिए हम कुछ न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे।